रोहित, बुमराह और सूर्या ने हार्दिक से कर दी है खुली बगावत और मुंबई इंडियंस में हो चुकी है बड़ी फूट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े स्टार खिलाड़ी क्यों अपने कप्तान से बगावत किए हुए हैं, और ये जो है ना, ये न्यूज लगभग सही है क्योंकि ये रिपोर्ट आया है इंडियन एक्सप्रेस में कि भाई मुंबई इंडियंस के एक इनसाइडर ने बताया है कि टीम के तीनों सीनियर खिलाड़ी, जो कि टीम के ही नहीं सीनियर खिलाड़ी हैं, इंडिया के सीनियर खिलाड़ी हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात इंडिया के कप्तान भी हैं, रोहित शर्मा, इन तीनों ने मिलकर मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट से शिकायत की है हार्दिक पांड्या की कि भाई इनके कप्तानी से हम बहुत ही नाखुश हैं और सबसे बड़े जिम्मेदार मुंबई के खराब प्रदर्शन का कोई रहा है तो वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप लगे कि हार्दिक पे क्या आरोप लगे, वो बेसिकली कि कप्तानी का डिसीजन बहुत गड़बड़ लिया, और आप देखते होंगे कई सारे डिसीजन तो गड़बड़ लिया। हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जो 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखा था, तो काफी वायरल भी हुआ था, तो वो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या डिसीजन लिए। जैसे मैं कुछ आपको डिसीजन जैसे बता देता हूं, जैसे ब्रेविट्स को खिलाना प्लेइंग 11 में, जो सेटल प्लेइंग 11 थी वो कभी इनकी थी नहीं। नमन धीर को लगातार नंबर 3 पे भेजना जबकि सीधे मालूम है वो मूवमेंट खेल ही नहीं पा रहे हैं, और उसके अलावा अपने डेथ में बॉलिंग कर जाना, शुरुआत में बुमराह को बॉलिंग ना देना, एसआरएच के खिलाफ बुमराह को मेन बल्लेबाजों के अगेंस्ट यूजी नहीं करना, बचा के रखना लास्ट के लिए, जबकि मेन वाले कायदे से मतलब रेल के चले गए थे अभिषेक शर्मा और क्या कहते हैं ट्रेविस हेड। तो कई डिसीजंस गंदे थे, वो हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि डिसीजन नहीं कह सकते हैं, सबसे बड़ा गुस्सा दिलाया गया इन तीनों प्लेयर्स को तब जब इन्होंने एक टीम के जूनियर खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम से खेल चुके हैं और काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तिलक वर्मा, उनके अगेंस्ट इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। कब? जब मैन ऑफ द मैच ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मैच के बाद वाले पोस्ट वाले उसमें कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे स्टेटमेंट दे दिया तिलक के खिलाफ, भाई आपको युवा प्लेयरों को बैक करना चाहिए। तिलक टीम के टॉप रन स्कोरर्स में थे और सबसे बड़ी बात 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने हिटिंग किया था। तो उन्होंने क्या बोला कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जब थे अक्षर पटेल, तो आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी उनको हिट करना चाहिए था, लेकिन हमने वहां अप्रोच नहीं दिखाया, अपने अप्रोच पूरे टूर्नामेंट नहीं दिखाए, वो चल रहा है। लेकिन एक जूनियर खिलाड़ी के अगेंस्ट इन्होंने सीधे सबके सामने बोल दिया, और वहां पे रोहित, सूर्या और बुमराह को लगा कि भाई अब पानी सिर के ऊपर चला गया, अब इनको हम अगर नहीं बोलेंगे ना तो टीम मैनेजमेंट ऐसे ही देखता रहेगा और ऐसे ही मुंबई हारती रहेगी। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि रोहित, बुमराह और सूर्या ने मिलकर टीम मैनेजमेंट से बोल दिया कि हम इनके कप्तानी स्टाइल को बिल्कुल नहीं लाइक करते। साथ ही साथ कई जूनियर हैं जो इनके कैप्टेंसी में अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो तिलक वाला बयान था उसके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया। अब हम बात करेंगे कि इससे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा टीम को, लेकिन हार्दिक करना क्या चाहते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों प्लेयर ने बोला है ना, इसका सीधा साधा इंडिकेशन है कि टीम में बड़ी फूट मच चुकी है, और अगले सीजन टीम में अगर हार्दिक को कप्तानी से नहीं हटाते हैं तो कई सीनियर प्लेयर ना बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं, और वो स्टेप क्या होगा वो हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हार्दिक का मैटर देख लेते हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या जैसे ये कप्तानी करने आए ना, जब गुजरात था तो इनको स्ट्रेटजी बनाई मिलती थी, वहां कई बार हार्दिक अपना डिसीजन नहीं लेते थे, नेहरा का डिसीजन वो मेनली होता था, और नेहरा उसमें कई बार सही रहते थे, तो वहां पे नेहरा हर बार पर्चियां देते थे, वो सब कुछ रहता था। मुंबई इंडियंस में वैसा कुछ नहीं चलता कि पर्चियां मिले और ये बताया जाए कि आप डिसीजन लो, कप्तान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, आप डिसीजन लो। तो हार्दिक पांड्या इस बार जब आए थे ना मुंबई इंडियंस में, तो पूरे ईगो में आए थे कि भाई मैंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, और इस बार वो बन के आए थे कि मैं मुंबई का जयकांत सिगड़े हूं और मैं जो करना चाहूंगा करूंगा, और टीम मैनेजमेंट ने खुली छूट भी दी थी। तो वहां पे वो थोड़ा सा भाई एमएस धोनी के पीछे भागने लगे कि एमएस धोनी को दिया जाता है कि कई प्लेयर्स को इन्होंने बनाया है तो मैं भी प्लेयर्स बनाऊंगा। तो वो क्या करते थे, जो थोड़ा टैलेंटेड प्लेयर है ना उनको छोड़ देते थे और कुछ ऐसे प्लेयर्स को लेके आते थे जिससे उन्हें लगता था कि भाई अगर ये मेरे कप्तानी में चल गया तो हल्ला होगा कि हार्दिक भाई ने तो इस प्लेयर की पहचान की और इन्होंने इस कोहिनूर के हीरे को
टीम में लाया है तो फिर होगा कि हार्दिक पांड्या भाई सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। तो कुछ इसी फेर में थे हार्दिक पांड्या, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। जैसे ब्रेविस को शुरुआत में उन्होंने खिलाया, जबकि उनके पास काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं। ब्रेविस जैसी बल्लेबाजी इवन सेफर्ड भी कर सकते हैं। ब्रेविस की बहुत कमियां हैं जो मैं हर एनालिसिस में आपको बताता हूं। साथ ही साथ उन्होंने नमन धीर को खिलाया, नेहाल वाढेरा जो लगातार अच्छा करते हैं। नमन धीर का अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखेंगे ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन नेहाल वाढेरा डोमेस्टिक में लगातार अच्छा करते हैं। 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलने की उनकी मतलब वो रहती है, हमेशा वो मतलब मादा रखते हैं 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलने का। उनको टीम ने नहीं बैक किया, और फिर जब टीम लगी, बैटिंग ऑर्डर सेटल हो गया, तो फिर से नमन धीर को लाए नंबर 3 पे खिलाने के लिए, और नबी जैसे प्लेयर को फिर बाहर कर दिया जब लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा थे। तो कई कप्तानी के डिसीजन हुए, लेकिन वो मतलब इन प्लेयर्स को बनाना चाहते थे कि मैं बोलूंगा कि मैंने बनाया है और मुझे MS धोनी जैसा कप्तान समझा जाने लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब स्टेप बैक फायर कर गया, और फिर पूरी तरह से इनकी कलई खुल गई कि इनको कप्तानी बिल्कुल भी नहीं आती है। ये मन जो किया वही करेंगे। और अभी कल AB डिविलियर्स ने सीधे सीधे बोला कि ईगो वाली कप्तानी करते हैं, इनको जो मन में आया वो करते हैं, पिच से मतलब ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है कौन बल्लेबाजी कर रहा है। इनको लग गया कि नहीं आज ये अच्छा करेगा तो उसको बॉलिंग देंगे, फिर लगा कि नहीं मैं आके आउट करूंगा तो अपने आप को बॉलिंग दे देंगे। तो मतलब उन्होंने सीधे सीधे बोला इनके कप्तानी में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और पूरी तरह से मुंबई इंडियंस बिखरी बिखरी नजर आ रही है। ये किसने बोल दिया है? ये AB डिविलियर्स जो कि लीजेंड है इतने बड़े, उन्होंने भी सीधे सीधे बोल दिया है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है हार्दिक पांड्या करना क्या चाहते हैं। तो इन सब मैटर्स से जब लगा सीनियर्स को कि पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, तो वो जाके बता दिए। अब बता दिए तो अब इसका बैड इफेक्ट क्या होगा? अगर टीम मैनेजमेंट नहीं मानता है तो अगले साल होने वाला है कंप्लीट ओवरहॉल ऑक्शन का, कि मतलब काफी बड़े प्लेयर्स टीमों को छोड़ेंगे। अब देखना है कितने प्लेयर को रिटेन करने का चॉइस देती है। 3 से ज्यादा ही देंगे क्योंकि बड़ा वाला ऑक्शन होने वाला है अगले साल। तो भाई अब टीम के सीनियर प्लेयर्स मूड बनाएंगे कि मुझे इस टीम में रहना है, मेरी बातों का वैल्यू होता है कि नहीं। और जाहिर सी बात है कि वैल्यू नहीं मिला है, अगर ये हार्दिक पांड्या को कप्तानी से नहीं हटाते हैं अगले सीजन के लिए, या फिर टीम मैनेजमेंट इनकी बात नहीं सुनती है, तो रोहित बुमराह सूर्या को लगेगा कि मेरा इस टीम में नहीं सुना जा रहा है, तो वो लोग टीम को छोड़ सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा इफेक्ट है, वो ये है कि सूर्या और बुमराह जब हार्दिक को कप्तान नियुक्त किया गया था ना, तभी इन्होंने रोहित के पक्ष में इंस्टाग्राम पे कुछ वो लगाया था, दिल टूटने वाला इमोजी सब लगाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने टीम में रहने के लिए स्वामी भक्ति दिखाई थी, इन्होंने पैसे को प्रेफरेंस नहीं दिया था। अगर आज सूर्या किसी टीम में चले जाएं तो स्टार को 25 करोड़ मिला है ना, सूर्या को उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, आपको भी मालूम है वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है तो कितना पैसा मिलेगा, लेकिन ये बल्लेबाज 8 करोड़ में टीम के लिए खेल रहा है। मालूम है आपको, ये ऑक्शन में चले जाएं तो 20 करोड़ के नीचे जाना ही मतलब कि जाना ही नहीं है। और वो बल्लेबाज इतने कम प्राइस में टीम के साथ है, और साथ ही साथ बुमराह भी टीम को नहीं छोड़े, जबकि ये सबसे पहले नंबर वाले पे रिटेंशन नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर जो स्वामी भक्ति दिखाए थे, उनको कप्तान नहीं बनाया गया। अगर आप रोहित को हटाना ही चाहते थे तो आपको देखना चाहिए था कौन टीम के साथ है। हार्दिक पांड्या उस समय बोले थे अगर मुझे कप्तानी नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो छोड़ के गुजरात में चले गए, लेकिन फिर से मुंबई लेके आई, उनको कप्तान बनाया। तो ये दोनों प्लेयर पहले से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाई हम लोग पैसे को सीधे बोले पैसा क्या मैटर नहीं करता, हमारे लिए टीम मैटर करती है, और हम जिस टीम के साथ रहे उन्होंने ही हमारा सम्मान नहीं किया। तो शुरुआत में ही इनके मन में गांठ पड़ चुकी है, और अगर ये बात भी नहीं मानते हैं तो सीधे सीधे ये दोनों प्लेयर शायद आपको मुंबई इंडियंस से खेलते हुए अगले साल नहीं दिखाई देंगे। साथ ही साथ रोहित शर्मा, इनको कप्तानी से हटा दिया गया जबकि ये इंडिया टीम के कप्तान है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, तो शायद अगले साल आपको रोहित भी मुंबई से खेलते हुए नहीं दिखाई दें, क्योंकि इनके बलिदान का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया मैनेजमेंट पे। और इसीलिए बोल सकते हैं मुंबई इंडियंस में हो चुकी है बड़ी फूट, और मुंबई के जो स्टार प्लेयर्स रहे थे वो शायद आपको अगले सीजन टीम से खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। इस मैटर पे आपको भी कमेंट करके बताना है कि क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी सही थी, और अगर ये प्लेयर्स टीम को छोड़ते हैं तो क्या वो सही फैसला होगा, और अगर इन्होंने शिकायत की है तो क्या वो सही है। टीम को
आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जब विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तब हमारी भी नॉलेज बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना है, और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।